नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 30 अक्टूबर को 1 लोकसभा व 3 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के सभी प्रबंध पूरे। पोलिंग पार्टियां गंतव्य स्थलों के लिए रवाना। प्रदेश भाजपा ने उपचुनाव को लेकर विभिन्न स्थानों पर की 163 चुनावी रैलियां। मुख्यमंत्री ने की सबसे अधिक जनसभाएं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत बताई। और केंद्र सरकार कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए अगले महीने से हर घर दस्तक महाअभियान करेगी शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मंडी संसदीय क्षेत्र सहित फतेहपुर, अर्की व जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन विभाग ने उपचुनाव के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीपाल रासू ने बताया कि मतदान सुबह 8 बजे से सायं 6 बजे तक होगा और 2 नवंबर को मतगणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत पोलिंग स्टेशनों को मतदान से पहले और बाद में पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उपचुनाव के दृष्टिगत मतगणना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव के लिए 11 मतगणना पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। इसके अलावा फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए 3 मतगणना पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। सीपाल रासू ने कहा कि सभी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों व सहायक निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना कार्य के संचालन के लिए सभी तैयारियां समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र सहित फतेहपुर, अर्की व जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए आज सभी पोलिंग पार्टियों को उनके गंतव्य स्थानों के लिए रवाना कर दिया गया है और अधिकांश स्थानों पर मतदान दल पहुंच चुके हैं। मंडी के निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने बताया कि मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत 6 जिलों के कुल 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें मंडी जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों के अलावा कुल्लू के 4, शिमला व चंबा के 1 क्षेत्र सहित किन्नौर और लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। अरिंदम चौधरी ने कहा कि मंडी लोकसभा क्षेत्र में कुल 12,99,756 मतदाता हैं, जिनमें 6,38,756 महिला जबकि 6,47,619 पुरुष मतदाता हैं। इसके अलावा 13,374 सर्विस वोटर और 5 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2 मतदान केंद्र महिला कर्मियों द्वारा संचालित किए जाएंगे। अरिंदम चौधरी ने कहा कि उपचुनाव के लिए कुल 2,365 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में 92 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि विश्व के सबसे अधिक 15,225 फुट की ऊंचाई पर स्थित टशीगंग मतदान केंद्र तक भी पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं। उन्होंने कहा कि टशीगंग सहित रंगरेक व जहालमा को आदर्श पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, जहां सभी मतदाताओं का परंपरागत ढंग से स्वागत किया जाएगा। नीरज कुमार ने कहा कि चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं और सुरक्षा के लिए करीब 200 पुलिस व होमगार्ड के जवान भी तैनात किए गए हैं। किन्नौर के जिला निर्वाचन अधिकारी अपूर्व देवगन ने बताया कि क्षेत्र में 129 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 65 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग भी की जाएगी। अपूर्व देवगन ने बताया कि जिले में सबसे अधिक 3,662 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नाको मतदान केंद्र है। उन्होंने कहा कि जिले में 4 अति संवेदनशील जबकि 11 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। इस बीच पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने बताया कि शांतिपूर्वक व निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिगत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 10 सेक्शन और 425 पुलिस व 131 होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं।
प्रदेश भाजपा ने उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान 163 स्थानों पर चुनावी रैलियां की। शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में आज भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 68 स्थानों पर चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इसी तरह सुरेश कश्यप ने 40 स्थानों पर, सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 10, प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने 24 और सह प्रभारी संजय टंडन ने 21 चुनावी जनसभाएं की। सुरेश कश्यप ने बताया कि प्रचार के दौरान प्रदेश के सभी स्टार प्रचारकों ने रैलियों के माध्यम से भाजपा के दृष्टिकोण और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कर्मचारी हितैषी है और उनकी मांगों के प्रति सदैव सजग है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि कचरे के संरक्षण से ही पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है। वे आज शिमला में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव के अंतर्गत ऑर्किड शिमला द्वारा बनाई गई कलाकृति ग्रेट वॉल ऑफ शिमला के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयासरत कॉमन ग्रुप ऑफ होटल ने दावा किया है कि वेस्ट बोतलों के ढक्कन और कार्बन मुक्त रिसाइकल्ड प्लास्टिक के उपयोग से 275 फुट लंबी और 15 फुट ऊंचे इस भित्ति चित्र को बनाया गया है। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐसे प्रयासों से लोगों में जागरूकता लाई जा सकती है। होटल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर बित्थल वेंकटेश कौमथ ने बताया कि इस कार्य में होटल स्टाफ के अलावा शहर के आम लोगों व स्कूली बच्चों ने भी सहयोग किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार कोविड-19 टीकाकरण अभियान को गति देने के उद्देश्य से एक विशाल टीकाकरण अभियान हर घर दस्तक शुरू कर रही है। इसके तहत अगले 1 महीने तक सभी राज्यों में स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर वैक्सीन की दूसरी डोज के पात्र लोगों और पहला डोज न ले पाने वाले लोगों का टीकाकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि देश में ऐसे 48 जिलों का पता लगाया गया है जहां आधे से भी कम पात्र लोगों ने टीके की पहली डोज ली है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य कोविड टीकाकरण की रफ्तार तेज करना है। मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड टीकाकरण अभियान के संबंध में बातचीत की। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने कहा है कि ये उपचुनाव भाजपा के धन बल और कांग्रेस के जन बल के बीच हो रहा है। रामपुर में आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि उपचुनाव में अपनी हार को देखकर भाजपा पूरी तरह बौखलाहट में है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव के परिणाम देश व प्रदेश में भावी राजनीति की दिशा तय करेंगे। प्रतिभा सिंह ने कार्यकर्ताओं से एकजुटता से कार्य करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि प्यार व स्नेह का जो मार्ग स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने उन्हें दिखाया है, वे सदैव उसका अनुसरण करते हुए लोगों की सेवा करती रहेंगी। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि देश की एकता व अखंडता और मान सम्मान को नुकसान पहुंचाने वाले देश विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। एक बयान में उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान की विजय पर भारत में रहने वाले कुछ लोगों द्वारा जीत का जश्न मनाया गया, जो देश विरोधी गतिविधियों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति ने देश के गौरव व स्वाभिमान को खंडित करने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जो चिंता का विषय है। धूमल ने कहा कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सभी को मिलकर आगे आने की जरूरत है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आगामी 1 नवंबर से देश सहित प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाएगी। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अभियान के माध्यम से अधिक सदस्यों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। राठौर ने कहा कि पार्टी आने वाले समय में भाजपा सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भी जन जागरण अभियान शुरू करेगी। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का शताब्दी वर्ष समारोह 16 से 19 नवंबर तक शिमला में आयोजित होगा। इससे पहले ये सम्मेलन धर्मशाला में आयोजित किया जाना था, लेकिन वर्ष 1921 में शिमला में आयोजित सम्मेलन की स्मृति में इसका आयोजन अब शिमला में ही होगा।
विपिन परमार ने कहा कि समारोह में राज्यसभा के उपसभापति, सभी राज्यों की विधानसभाओं, विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारी व उपाध्यक्ष भाग लेंगे। परमार ने आज समारोह के आयोजन के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से नई दिल्ली में मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 30 अक्तूबर को 1 लोकसभा व 3 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के सभी प्रबंध पूरे, पोलिंग पार्टियां गंतव्य स्थलों के लिए रवाना। प्रदेश भाजपा ने उपचुनाव को लेकर विभिन्न स्थानों पर की 163 चुनावी रैलियां, मुख्यमंत्री ने की सबसे अधिक जनसभाएं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत बताई और केंद्र सरकार कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए अगले महीने से हर घर दस्तक महाअभियान करेगी शुरू। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।